श्री रामचरितमानस की अध्ययन परंपरा का वर्णन करते हैं। कैसे ये परंपरा यहाँ पर आई, सबसे पहले इसको किसने जाना, क्योंकि परंपरा का आदर करना चाहिए। बगैर परंपरा के कोई व्यक्ति को सम्मान, क्योंकि जो अपनी परंपरा को नहीं जानता, गुरु परंपरा एक ऋषि परंपरा होती है, एक पितृ परंपरा होती है, एक पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र परंपरा चलती कि नहीं चलती है, एक महात्मा के चेला के चेला, चेला के परंपरा चलती कि नहीं चलती है। इसलिए परंपराओं का आदर होता है, सम्मान होता है। क्योंकि विवाह शादी करने जाते हैं ना, तो कन्या का, वो लड़के का देखते हैं ना, मामा कहाँ का है, कुल वो तो सब देखते कि नहीं देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? क्योंकि वो परंपरा को जानना, उसे पता लगता है ये कैसे क्या है, किस खानदान से है। इसलिए परंपरा की चर्चा की गई, कैसे ये कथा प्रकट हुई, सबसे पहले किसने किसको सुनाई, तो सुंदर वर्णन किया है। शंभु की नयह चरित सुहावा, बहुरे कृपा करे उमहे सुनावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सोई सेवकाग भुसुंड ही दीना, राम भगत दे कारे चिन्ना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेईसन जाग बलिक पुण्य पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सर्वप्रथम यह कथा भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाई। यही कथा भगवान शंकर जी ने ही कागभूषण जी को सुनाई। कागभूषण जी ने याज्ञवल्क्य जी को, याज्ञवल्क्य जी ने कहते हैं, उनको सुनाई, और याज्ञवल्क्य जी ने ही भरद्वाज मुनि को सुनाई। और वही तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो कर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। वही कथा मैंने अपने गुरुदेव से, सूकर क्षेत्र से सोरों कहते हैं, सोरों जी, जहाँ वराह भगवान का अवतार हुआ है, वहां पर मैंने गुरु जी के मुख से सुनी। गुरुदेव ने बार बार कृपा करके मुझे कथा सुनाई। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परे कसुमति अनुसार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाषावध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महान जनोवन कथा से पंथा, जो महान आचार्य जिस मार्ग से गए हैं, महापुरुष जिस मार्ग पर गए हैं, उसी मार्ग का अनुसरण मैं कर रहा हूं। मैं कोई दूसरी अलग पथा आरंभ करने नहीं जा रहा हूं। इन महापुरुषों ने ये कथा सुनाई, वही कथा मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाई, और आज वही कथा कि मैं रचना करने जा रहा हूँ, उसे भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ। रचना करने नहीं जा रहा हूँ, भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ। पहले से ही है, उसे मैं क्या करने जा रहा हूँ? भाषाबद्ध माने अवधि भाषा में, सरल भाषा में, लोक भाषा में प्रतिपादित करने जा रहा हूँ।
मोरे मन प्रबोध जय होई। ऐसा मेरे मन में आता है कि मैं इसे भाषाबद्ध करूं, क्योंकि लोग अब समझ नहीं पाएंगे संस्कृत के श्लोकों को, तो इनका कैसे कल्याण होगा। लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। संवत 1631 की बात है। इसी अयोध्या की धराधाम पर, पावन तट पर तुलसीदास जी महाराज जी ने 1631 मंगलमयी रामनवमी के अवसर पर, इसीलिए जब रामनवमी हम लोग मनाते हैं ना, उस समय ये रामायण जी की भी जयंती अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन ही इसका सहयोग बना है। जिस दिन प्रभु अवतरित हुए हैं उसी दिन रामचरितमानस की रचना पूर्ण हुई है। करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। नक्षत्रवार लग्न तिथि जो प्रभु के जन्म के अवतार के समय थे, रामनवमी के समय थे, वही सब तिथि, वही सब योग, वही लग्न इस समय भी हुए हैं। इस समय जो अवतरित हुआ है ग्रंथ, श्री रामनवमी को श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं सब लोग। हम लोगों को रामचरितमानस का भी साथ में ही गुणगान इसके भी करने चाहिए।